जय माता की। आज हम सभी गुरुदेव स्वामी शानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ में बैकुंठ धाम महाश्मशान आए हैं और पिछली जो अमावस्या बीती है उस दिन कामाख्या धाम पर भंडारा था, जिस कारणवश हम सभी यहाँ पर बैकुंठ धाम में हाजिरी नहीं लगा पाए मशान देवता के पास। तो और जो आने वाली अमावस्या है वह नवरात्रि के बीच पड़ जाती, फिर भी वो अमावस्या भी छूट जाती। तो गुरु जी कुछ सोच विचार करके सभी को बोलें, सभी को कहें कि आज चलना है बैकुंठ धाम में और वहाँ पर सभी का पूजन वंदन करना है। तो हम सभी आए हैं और देखिए भैरव जी का वाहन, उनका गुरु जी के प्रति प्रेम। और ये सब ऐसे अनन्य भक्त हैं गुरु जी के कि गुरु जी जब भी नीचे आएंगे बैकुंठ धाम में उतरते हैं तो ये कहीं भी रहेंगे, गुरु जी की आहट को सुनकर गुरु जी के पास दौड़े आते हैं। ऐसे कई भक्त हैं यहाँ पर, लेकिन सभी में एक ये बहुत ही अनन्य भक्त हैं। कहीं भी बैकुंठ धाम में किसी भी कोने पे रहेंगे, बस इनको आहट मिल जाती है कि आज महाश्मशान बैकुंठ धाम में गुरु जी आए हैं, तो ये दौड़े दौड़े आ जाएंगे। और सभी को ये देखिए नहीं विचार कर पाता है, चीज़ों को नहीं समझ पाता है। कई लोग तो इन सब चीज़ों को, इन सब भावनाओं को हंसी के पात्र बनाते हैं, लेकिन चीज़ों को अगर हम, जो हमारे साथ घटित घटनाएं घट रही हैं या जो घट रहे हैं समय, उन समय को अगर हम नज़रअंदाज ना करते हुए उन समय को समझें, चीज़ों को समझें। अगर मेरे साथ ये हो रहा है या अगला कर रहा है, या जीव जंतु कोई भी हो, कोई भी भक्त हो या जीव जंतु ही क्यों ना हो, हमारे साथ ये कर रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं, तो उस चीज़ को अनुभव करना, उस चीज़ को समझना, ये अपने प्रति है कि हम कैसे चीज़ों को समझें, कैसे चीज़ों को जानें। तो यही है जीवन का एक गुण कि जीवन में आना जाना तो सबका ही लगा रहता है, लेकिन कोई हमसे अगर जुड़ रहा है या जुड़ा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं पिछले जन्म का या फिर कर्मों का ही उसे हम मानेंगे। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हमारा इनसे कुछ कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, तभी इस जन्म में ये हमको पहचान रहे हैं और आ रहे हैं। चलिए, ये है बैकुंठ धाम में
यहाँ पर वन है, इनका संकल्प वन, तो बगीचा टाइप का अंदर। और यहाँ पर है कल्पवृक्ष, ये देखिए कल्पवृक्ष है अंदर, जो कि अभी एकदम पतझड़ की वजह से पूरा झड़ गया। हल्का हल्का ठंडापन और नदी किनारा, घाट, शुद्ध वातावरण। और वैसे तो यहाँ की ज़मीन और यहाँ की हवा ही शुद्ध है। लोग यहाँ आने में डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पवित्र और शुद्ध जगह है यह। आप जिस भाव से कहीं भी जाएंगे तो वही भाव आपको मिलेगा। आप मंदिर में भी अगर धार्मिक भाव लेके जा रहे हैं और भाव आपका अच्छा है, शुद्ध है, तो आपको मंदिर में भी सुख शांति ही मिलेगी। मंदिर में अगर हीन भाव से जा रहे हैं, टहलने के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही भाव मिलेगा, वैसे ही फल मिलेगा। ये सब जगहें जो हैं ये एंजॉय वाली भाव से नहीं होती हैं। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम पूजन पाठ और यहाँ पर जितने भी उपस्थित देवी देवता हैं इनको पूजने आते हैं, पूजने के भाव से आया जाता है। और अपने जीवन को तरने के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। चलिए, जय माता की।